अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब हाईवे पेट्रोल के सिलेबस के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 में ये वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई थी। गालिबन 250 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और वो तमाम लोग जो सर्व कर रहे थे, सर्विस कोटा की ये वैकेंसीज थी, वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। इसमें 30% जो वेटेज थी वो जनरल नॉलेज की थी और 70% वेटेज जो है वो लॉ एंड पॉलिसिंग की थी। तो अब लॉ एंड पॉलिसिंग का जो सिलेबस है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले कर दिया गया है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो ASI PHP का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये वो सिलेबस है जो आपको इनिशियली एडवर्टाइजमेंट के साथ शो किया गया था। यहां पर आपको बताया गया था कि जो जनरल एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी में से आपसे जो है वो 30% पर्चा पूछा जाएगा, जिसमें पहला सब्जेक्ट करंट अफेयर्स होगा, दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स होगा, फिर इंग्लिश होगी और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज जो है वो आपसे पूछी जाएगी। और रिमेनिंग जो 70% है वो लॉ एंड पॉलिसिंग था, जिसके बारे में जो है बताया गया था कि आपको लेटर ऑन इंटीमेट कर दिया जाएगा, जिसको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अब डिस्प्ले कर दिया गया है। अब लॉ एंड पॉलिसिंग का सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वो लीगल स्टडीज का है। अब लीगल स्टडीज में कुछ कवानीन को शामिल किया गया है। ये वो कवानीन है जिनके साथ आपका रोजमर्रा की जो प्रोसीडिंग्स आपकी होंगी उसके साथ आपका जो है वो वास्ता पड़ता है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 का कानून देखने को मिल रहा है। अब इसमें से भी सिलेक्टिव पोर्शन है जो आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन होता है, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक, वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेफिनेशंस का जो हिस्सा है जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान में यूज होने वाली सारी की सारी टर्म्स को इलाबोरेट किया जाता है। 8 से लेके 52A तक इलाबोरेट किया गया है। उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस को आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि लायबल नहीं है और वो ट्रीट नहीं हो सकते अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। उसके बाद जो है अबैटमेंट के सेक्शंस हैं 107 से 111 तक। फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A और 120B को आप पढ़ेंगे। उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 141 से लेके 149 तक। उसके बाद 159 और 160 का सेक्शन आपने पढ़ना है। इसी तरीके से ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स को आपने पढ़ना है। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, यहां पर आपने इसको पढ़ना है। देन आप आ जाएंगे पाकिस्तान पीनल कोड में ही ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। उसके बाद आप आ जाएंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन। उसके बाद आप आ जाएंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, अबडक्शन और रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस को आप पढ़ लेंगे। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को कवर कर लेंगे और उसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड और प्रॉपर्टी को आप कवर कर लेंगे। अब वैसे ये इन सेक्शंस को पढ़ने के बाद जो है वो कोई मेजर चीज रहती नहीं है पाकिस्तान पीनल कोड में। देन जो रिमेनिंग है उसमें डेफेमेशन है। डेफेमेशन के बाद क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, इंसल्ट और अनॉयंस के सेक्शंस हैं और उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस सेक्शन 511 आपके पास जो है वो बचता है। इस तरीके से आपका पाकिस्तान पीनल कोड कवर हो जाता है। अब याद रहे कि लॉ एंड पॉलिसिंग जो है इसमें से 70 नंबर का पर्चा आना है और 70 नंबर के पर्चे को अगर एक कैंडिडेट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है तो वो इजीली जो है एस कर लेगा इस एग्जाम को। उसके बाद जो है दूसरा कानून आपके पास लीगल स्टडीज के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। मेनली यही लॉज होते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कानून शहादत ऑर्डर, ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो पुलिसिंग आपका कवर हो जाता है। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है CRPC, उसके अंदर आपको 1898, उसके अंदर सबसे पहले आपने डेफिनेशंस को कवर करना है। उसके बाद क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स को आपने कवर करना है। जस्टिस ऑफ पीस को कवर कर लेना है। एड एंड इंफॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट को कवर कर लेना है। अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्संस को कवर कर लेना है। उसके बाद समन्स वगैरह, वारंट्स वगैरह को कवर कर लेना है। उसके बाद समन का प्रोसीजर जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, सेक्शंस हैं, वो आपने कर लेनी है। देन जनरल प्रोविजंस को करना है। प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस को कर लेना है। अनलॉफुल असेंबलीज एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस, सिक्योरिटी के सेक्शंस को करना है। उसके बाद टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस से रिलेटेड जो सेक्शन है उसको आपने कर लेना है। डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेक्शन है उसको आपने करना है। अब यहां पर आप देखिए कि बड़े सिलेक्टिव सेक्शन है CRPC के अंदर जो आपने कवर करना है। इसी तरीके से आप जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन को कवर कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट को आप कवर कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है CRPC में। उसके बाद स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस को कवर करेंगे। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी को और पावर ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस को कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन आ जाता है। तीसरा सेक्शन जो है वो लोकल एंड स्पेशल लॉज से रिलेटेड है और ये लॉ एंड पॉलिसिंग में जो लीगल स्टडीज है उसका तीसरा सेक्शन है C। देन आप जो है इसके अंदर लोकल एंड स्पेशल लॉज को आप लोकल लॉज कौन से होते हैं जो किसी भी लोकेलिटी से रिलेटेड है, यानी कि ये सारे
सारे के सारे पंजाब की हद तक मखसूस होंगे। पीछे हमने जिन लॉज के बारे में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या पाकिस्तान पीनल कोड के बारे में देखा है, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होते हैं। और जो लोकल लॉज होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए होते हैं। इसके बाद जो स्पेशल लॉज होते हैं वो किसी मखसूस सब्जेक्ट के होते हैं, यानी कि साउंड से रिलेटेड। उसके बाद अगर आप देख लें कि एक मखसूस कानून बनाया गया है पीस एंड ऑर्डर को, किसी इलाके को जो है वो मेंटेन करने के लिए, तो वो स्पेशल लॉ है। ये चाइल्ड से रिलेटेड कोई लॉ बना दिया जाता है, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, या जो है ना आप यूं समझें कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट है उससे रिलेटेड कोई कानून बना दिया जाता है। किसी स्पेशल चीज के लिए, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए कोई कानून बना दिया जाए, उसको स्पेशल लॉ कहेंगे। तो लोकल एंड स्पेशल लॉज में आपका पंजाब कंट्रोल ऑफ साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट है, उसके बाद पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट है, उसके बाद पंजाब सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट है, देन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है 1960। इसके कुछ सेक्शंस ऐड किए गए। और याद रहे कि ये सारे एक्ट्स नहीं है, इनके अंदर जो सेक्शंस आपने कवर करने हैं वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। इसी के साथ जो है वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है 1997 का, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर करना है। उसके बाद जो है पंजाब प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, उसके बाद पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग है, उसके बाद मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, आर्म्स ऑर्डिनेंस वगैरह इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। उसके बाद लीगल स्टडीज में हमारे पास जो है वो कानून शहादत है। कानून शहादत ऑर्डर को हम जो है देखते हैं तो इसमें भी काफी लिमिटेड पोर्शन है। जिस तरह से आप प्रिलिमिनरी से रिलेटेड जो है वो सेक्शंस को देखेंगे, फिर विटनेसेस से रिलेटेड जो है वो सेक्शंस को देखेंगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ को देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को देखेंगे, इंपीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस को देखेंगे, रिफ्रेशिंग मेमोरी को देखेंगे और मिसलेनियस के अंदर कुछ सेक्शंस को देख लेंगे। उसके बाद लॉ एंड पॉलिसिंग के हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और ये है जी पुलिस प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड, और इसमें पीएचपी रूल्स 2024 को कवर किया गया है। इसका चैप्टर नंबर 5 आपने देखना है, वर्क ऑफ पीएचपी पोस्ट। पीएचपी पोस्ट जो है वो किस तरीके से काम करती हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं 32 से लेके 54 तक आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, और उसके बाद ये बल्कि 68 तक हैं। ठीक है, तो ये आपने कवर कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं तो चैप्टर नंबर 7 आपने कवर करना है, लॉ एनफोर्समेंट एंड ई चलानिंग सिस्टम को आपने कवर करना है। ये 69 से स्टार्ट हो रहा है और 69 से स्टार्ट होने के बाद ये 107, बल्कि ये 107 से पहले 93 पे ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपने चैप्टर नंबर 9 कवर करना है, और चैप्टर नंबर 9 जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिसिंग से रिलेटेड है। इसमें जो रूल्स हैं वो भी यहां पर मेंशन किए गए हैं। देन आपका जो लॉ एंड पॉलिसिंग है उसका ये जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका पुलिस प्रैक्टिकल वर्क ये खत्म हो जाता है और आपके पास जो है पुलिस रूल्स आ जाते हैं। अब पुलिस रूल्स भी लॉ एंड पुलिसिंग के अंदर, क्योंकि लॉ के अंदर तो हमने डिस्कस कर लिया पीपीसी और सीआरपीसी और क्यूएसओ, लेकिन जो पुलिसिंग का हिस्सा है उसके अंदर पुलिस रूल्स 1934 और पुलिस ऑर्डर 2002 ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपने कवर करना है। अब इसमें आपने जो है पुलिस ऑर्डर 2002 में कौन से आर्टिकल्स कवर करने हैं यहां पर लिखा हुआ है, और पुलिस रूल्स में कौन से चैप्टर्स और कौन से आपने जो है वो इसके अंदर रूल्स कवर करने हैं, ये भी सारी चीजें यहां तक मेंशन कर दी गई हैं। देन हमारा लॉ एंड पुलिसिंग का जो चौथा हिस्सा है जी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। अब आईने पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा आपने कवर करना है। फंडामेंटल राइट्स 8 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहां आर्टिकल 1 से ऐड किया गया है। आर्टिकल 1 का मतलब है कि जहां से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है, पहले 7 आर्टिकल जो है वो बेसिक हैं, उसमें प्रिलिमिनरी है, डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन ऑफ स्टेट उसके अंदर इंक्लूडेड है, और 8 से लेके 28 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारा जो है फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन के अंदर उसने कवर कर दिया है। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन का सेक्शन है, हिस्सा है। रिट जुरिस्डिक्शन में आप आर्टिकल 184(3) को पढ़ लेंगे और उसके बाद आर्टिकल 199 को पढ़ लेंगे, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। देन आप इंटरफेथ और इंटरसेक्ट और इंटर रिलीजियस हार्मोनी को जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ चले जाना है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है वो आपने पुलिस को कवर कर लेना है, प्रोसिक्यूशन को कवर कर लेना है, कोर्ट्स को कवर कर लेना है, प्रिजन्स को कवर कर लेना है और प्रोबिशन और पैरोल को कवर कर लेना है। तो इस तरीकाकार से ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30% जो जनरल नॉलेज है अगर हम उसकी तरफ नजर दौड़ाते हैं, जो बेसिकली आपकी जनरल एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी में आप करंट अफेयर्स के लिए कौन सी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स
लैंग्वेजेस कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, अंग्रेजी कहाँ से प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ साथ कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये तमाम चीज़ें लर्न पाकिस्तान के चैनल पर हम आपको इससे आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करते रहेंगे। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा रहें। और अगर आप ASI PHP को या फिर ASI पंजाब पुलिस को प्रिपेयर कर रहे हैं, सर्विस कोटा की जो रिसेंटली सीट्स आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 में, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं, ताकि आपको वहां पर भी प्रिपरेटरी मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।